किए और एक ग्लास की रॉड को बालों पे रगड़ा। जब वो दोनों को पास लाया तो कागज के टुकड़े रॉड पे चिपक गए। देखा कैसे पेपर ग्लास से अट्रैक्ट हो रहा है। अरे वाह, अब कुछ रिपेल करके दिखाओ। वो तो मुझे नहीं आता। चलो फिर मैं एक जादू दिखाती हूँ। प्रिया ने प्लास्टिक की स्केल और एक प्लास्टिक बैग के टुकड़े को बालों पे रगड़ा और जब वो दोनों को पास लाई तो वो एक दूसरे से दूर भागने लगे। वही प्लास्टिक जब रेहान की ग्लास रॉड के पास गया तो वो उस पे चिपक गया। एक जगह रिपेल और दूसरी जगह अट्रैक्ट, ये कैसा जादू है? ये कोई जादू नहीं, प्लास्टिक फ्रिक्शन की वजह से बालों से इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और निगेटिवली चार्ज हो जाता है। वहीं ग्लास इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके पास तो मेटल की स्केल है। मेटल तो सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इस पे तो सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। पर ये क्या, मेटल की स्केल तो एक भी टुकड़ा अट्रैक्ट नहीं कर पाई। बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? एक दिन प्रकाश नेताजी का भाषण सुन रहा है। मेरे सत्ता में आते ही विकासपुर के हर परिवार की औसत आय दुगनी हो गई। डेटा आप सरकारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इस बार भी मुझे ही वोट दें। लेकिन प्रकाश की फैमिली इनकम तो उतनी ही है। डेटा देखा तो पता चला कि ज्यादातर परिवारों की आय अभी भी कम रेंज में है, लेकिन कुछ परिवारों की आय बढ़ने से एवरेज भ्रमित कर रहा है। ऐसे में मीडियन डेटा का बेहतर अंदाजा दे सकता है। विकासपुर में 14,000 परिवार हैं। डेटा को कम से ज्यादा आय के क्रम में लिखें तो मीडियन एकदम बीच वाले परिवार की आय होगी। परिवार नंबर 7,000। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7,000वें परिवार की आय कितनी है। 20,000 से कम आय के 4,000 परिवार हैं और 40,000 से कम आय के 4,000 प्लस 5,000 यानी 9,000 परिवार। 7,000वां परिवार 20 से 40,000 की इनकम रेंज में ही आ रहा है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट आय कैसे पता लगाएं? प्रकाश ने मीडियन का फॉर्मूला यूज किया। वैल्यूज रखने पे मीडियन आया 32,000। अभी भी आधे परिवार 32,000 से कम कमा रहे हैं। एवरेज तो बढ़ गया, मीडियन नहीं। मतलब विकासपुर में कुछ ही लोगों का विकास हुआ है। प्रकाश ने गुड्डू कारपेंटर को घर की खिड़की में ग्रिल लगानी है। खिड़की की चौड़ाई 42 इंच और लंबाई 60 इंच है। पहले खिड़की में 1 इंच के स्क्वायर का गैप बनाने का फैसला हुआ था। मतलब 42 इंच की साइड पे 42 स्क्वायर्स और 60 इंच की साइड पे 60 स्क्वायर्स। इसमें तो काफी रॉड्स लग जाएंगी। अब मकान मालिक चाहता है कि कम से कम रॉड्स इस्तेमाल हो, लेकिन उनके बीच स्क्वायर ही बने। उसके लिए ये स्क्वायर बड़ा करना होगा। अब गुड्डू कारपेंटर को 42 और 60 इंच की लंबाइयों को ऐसे बराबर बांटना है कि उनके बीच सबसे बड़ा स्क्वायर बन जाए। 42 और 60 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर लेना होगा, यानी दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF पता करने के लिए गुड्डू ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस्तेमाल करी। मतलब दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए और जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन है यानी 2 और 3 उनका गुना करके SCF निकाल लिया 6। अब दोनों साइड्स की रॉड्स के बीच 6 इंच का गैप रख दिया। 42 इंच की साइड पे 42/6 यानी 7 स्क्वायर्स बनेंगे जो कि 8 रॉड्स के बीच आएंगे और 60 इंच की साइड पे 60/6 यानी 10 स्क्वायर्स बनेंगे 11 रॉड्स के बीच। गुड्डू की बात काम आई और मकान मालिक खुश हो गया।